आंख बंद करके सुनो इसको, ध्वनि को सुनो, अपने अंदर भीतर सुनो इसको, मन को जोड़ो इसमें। हरि ओम। इसी प्रकार बैठ करके खाली पेट सुबह शौचालय जाने के बाद में इसी प्रकार बैठ करके तुम खुद बोलो, लंबी ध्वनि, दीर्घ स्वर्ग बोलो, हरि ओम। और जब ध्वनि बंद हो जाए तो फिर चुप होकर के उसको सुनो अपने भीतर। और जब सुनना बंद हो जाए तो फिर हरि ओम। देखो सुनो, ध्यान दे के सुनो। जो अपने घर में इस साधना को करेगा उस घर में पहली बात तो यह है कि कोई भी तांत्रिक विद्या नहीं चलेगी उस घर में। ये टोना टोटका जो होते हैं वो नहीं होंगे। उस घर में भूत प्रेत का साया नहीं पड़ सकता। उस घर में बुद्धि विकृत नहीं हो सकती। सब लोगों की बुद्धि ठीक रहेगी। और ये साधन करने से, जो साधन करेगा वो साधन करने वाला बहुत जल्द ही और उस प्रकाश में उस परमात्मा का अनुभव करने लगेगा, उसकी अनुभूति होने लगेगी। और जैसे जैसे अनुभूति होने लगेगी वैसे वैसे आपके जीवन में आनंद आता जाएगा, आनंद की वृद्धि होती जाएगी, आनंद बढ़ता जाएगा। क्योंकि इस उच्चारण से मन की जिस प्रकार शुद्धि होती है और कोई साधन नहीं है कि जो मन को शुद्ध बनावे। देखो इससे क्या है कि एक तो हमारा आसन जब स्थिर होता जाता है तो शरीर बलिष्ठ हो जाता है, शरीर में कमजोरी नहीं आती। बाल बेशक सफेद हो जाएं लेकिन कमजोरी नहीं आती। दूसरे नंबर, हमारा जो दीर्घ स्वर्ग हम उच्चारण करते हैं इससे प्राणायाम हो जाता है। और जिसका प्राण सम हो गया उसका प्रत्याहार हो जाता है। उसका मन जो है वो खुरापात करना छोड़ देता है। मन जो है एक आज्ञाकारी सेवक की भांति शांत हो जाता है। और जिसका मन शांत हो जाता है तो धारण करने योग्य उस परम शक्ति को वो धारण करता है। और उसको जो हरिओम हम जो उच्चारण कर रहे हैं उसका जो प्रकाश है वो प्रकाश आने लगता है तो मन उसको धारण करता है। और धारणा के बाद में फिर ध्यान की प्रक्रिया स्वाभाविक ही बनने लगती है। जो प्रकाश मन में आया, जो धारण किया, तत्काल मन उसमें एकाकार करता है तो ध्यान की क्रिया बनती है। और जब ध्यान लंबा होता है, जब मन इष्टाकार होने लगता है तो फिर समाधि की स्थिति बनने लगती है। तो जब मन कभी तो उसमें अपने इष्ट में है और कभी छोड़ करके बाहर की ओर जाता है
इसको सविकल्प समाधि बोलते हैं। माने मन विक्षिप्त तो होता है कभी कभी, इसको सविकल्प समाधि बोलते हैं। और जब मन अपने इष्टाकार में, इष्ट के आकार में जब शांत होता है तो उसको निर्विकल्प समाधि बोलते हैं। और ऐसा अभ्यास जब निरंतर साधक करता है तो फिर उसकी सहज समाधि बन जाती है। मालूम फिर पड़ता है कि उस प्रकाश में प्रकाश्य वस्तु नितांत मिथ्या होने से एकमात्र प्रकाश 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 माने ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान के अलावा न ज्ञेय है, न ज्ञाता है, न ज्ञान है। फिर ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की त्रिपुटी छूट जाती है तो फिर एक अद्वितीय ब्रह्म का बोध हो जाता है। बस यहाँ काम पूरा हो गया, फिर दोबारा जन्म मरण के चक्कर में ये नहीं जा सकता, मुक्त हो गया। जीवन मुक्ति का आनंद आने लगता है, जीते जी मुक्ति का साक्षात्कार हो जाता है। यही चीज ध्रुव को मिल गई, केवल मात्र 6 महीने में मिल गई ये बात। ध्रुव जी गए नगर छोड़ के तो देवर्षि नारद जी उनको मिल गए, गुरु मिल गए। गुरु जी ने देखा परखा तो वास्तविक ध्रुव तो अधिकारी है, वो चाहता है कि मुझे परमात्मा का दर्शन हो। तो क्या आप लोग चाहते हैं परमात्मा का दर्शन? देखो, अपनी अपनी इच्छा को टटोलो भीतर। क्या वास्तविक तुम चाहते हो अपने प्रभु का दर्शन करना, अपने इष्ट का दर्शन करना? तो एक बार देवर्षि नारद जी भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु आप एक बार बैकुंठ का द्वार सबके लिए खोल दो। ये पृथ्वी पर लोग जो हैं भटक रहे हैं बेचारे, ये सब लोग बैकुंठ में आ जाएं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है भाई, तुम कहते हो तो हम बैकुंठ का द्वार खोल देते हैं, पर द्वार खोलने से पहले तुम पृथ्वी लोक पर जाओ और लोगों से पूछ के आओ कि कौन कौन यहां आना चाहता है। तो देवर्षि नारद जी पूरी पृथ्वी पर घूमे, लेकिन कोई भी आदमी बैकुंठ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जिसको पूछें वो कुछ न कुछ काम बतावे कि गुरुजी अभी जाएं, कैसे चले जाएं हम बैकुंठ में, अभी तो हमारा काम अधूरा पड़े हुए हो। कोई बेटा की शादी बता दे तो कोई बच्चों की पढ़ाई बता दे, तो कोई बेटी की शादी बता दे, कोई नाती पोते की शादी बता दे। कुछ नहीं तो बाबा हम कुछ काम तो करते नहीं हैं, लेकिन यहाँ दरवाजे पर बैठ करके और कुत्तों की देखभाल करते हैं। ये पशु खुल जाता है तो हम उनको बता देते हैं अभी कुछ काम हमारा शेष रह गया है। कोई भी तैयार नहीं हुआ। तो देवर्षि नारद तो बड़े उदास। तो एक जगह उन्होंने देखा कि गंदी कीचड़ में सूगर अपना परिवार लेकर के लेट रहा था। तो देवर्षि नारद जी ने उस सूगर को ही पूछा कि अरे बाराहा, क्या तुम भगवान के धाम बैकुंठ में चलना चाहते हो? तो उसने कहा कि महाराज बैकुंठ में क्या मिलता है? बोला वहां परमानंद मिलता है, वहां मौत नहीं होती, जन्म नहीं होता, अमृत मिलता है वहां। तो बोला ठहरो, मुझे घरवाली से पूछ लेने दो। अब अपनी सुगरी से उसने पूछा कि बताओ भाई, ये महात्मा जी आए लेने के लिए, ये कह रहे हैं कि स्वर्ग में अमृत मिलता है वहां बैकुंठ में, तो तुम चलने के लिए क्या तैयार हो? तो सुगरी ने पूछा कि हमको अमृत नहीं चाहिए, बाबा से ये पूछो कि हमारी खाने की चीज वहां मिलेगी कि नहीं। तो वो गंदी चीज बैकुंठ में नहीं है ना।
सुगर ने पूछा कि महात्मा जी, क्या हमारी खाने की वो चीज वहां मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे बोले, भैया उस गंदी चीज को तुम यहीं छोड़ो, तुमको तो बढ़िया चीज मिलेगी वहां खाने के लिए। बोला, नहीं, उससे बढ़िया हमारी कोई चीज नहीं है, हमें नहीं जाना वैकुंठ में, अगर हमारी चीज मिले तो हम चलते हैं। तो यहां वही स्थिति आदमी की बनी हुई है। क्या भगवान को चाहते हैं? अच्छा, कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठा के बताना। अच्छा भाई, धन्य है जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। धन्य है ये जन्म भूमि कि सारे लोग चलने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अभी विमान आ जाए तो फिर किसी को पूछना कचना तो नहीं है, सब काम हो गए। तो ठीक बैठो वैकुंठ में, विमान में बैठो, हरिओम जो हमने युक्ति बताई है तुमको, इस युक्ति को करना। तो फिर बेटा तुमको लेने के लिए भगवान का विमान जरूर आएगा और निश्चित रूप से परमात्मा का दर्शन होगा। अपने घर में ही रह के कहीं नहीं जाना है। घर में रह के पहले अपने प्रभु के लिए, अपने इष्ट के लिए हम अपने जीवन को अर्पित करें। अब ध्रुव ने अपना जीवन परमात्मा के लिए अर्पित कर दिया। माता पिता भाई बंधु